आज अंबेडकर साहब को भारत के सभी लोग जानते हैं। इनके मूर्तियों की स्थापना पूरे देश में हो चुकी, विदेशों तक इनकी मूर्तियों की स्थापना पाई जाती है। गांव-गांव में जो अंबेडकर जयंती मनाते हैं लोग और उनको अपना पूर्वज मानते हैं लोग, सभी गांव में आज चौराहों पे कहीं भी चले जाओ तो अंबेडकर की मूर्ति आपको जरूर देखने को मिलती है। इस मूर्ति का आरंभ कैसे हुआ था, इस मूर्ति स्थापना रखने का आरंभ कैसे हुआ था, कहाँ पे लगी थी पहली मूर्ति, अंबेडकर साहब। चलिए आज जानते हैं नरेंद्र कहानीकार की इस कहानी के साथ। जानने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। कहानी है बहुत पुरानी। कोल्हापुर शहर, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज जो समाज सेवी, अपने अनुसूचित समाज के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ने का आदेश और समाज को एकत्रता करने का उनका निर्णय और सभी समाज को एक समान मानने का उनका निर्णय, और छत्रपति साहू जी महाराज ने काफ़ी सारे लोगों को, नीचे वर्ग के लोगों को नौकरियां सरकारी दिलाई। उनका उद्देश्य था कि हमारा समाज एक समान और एक बराबर रहे। उसी शहर में भाई माधवराव रहा करते। उस समय में अंबेडकर साहब दिल्ली में अपने काम के विषय में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। ये बात है प्यारे मित्रों 9 दिसंबर 1950 की, जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब अपने कामों में व्यस्त थे। इधर भाई माधवराव के मन में ये ख्याल आता है कि जिसने हमें इंसान समझा, मैं उसके सम्मान में पीछे हट जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने अंबेडकर साहब की मूर्ति रखने का निर्णय कर लिया कि मैं अंबेडकर साहब की मूर्ति को लगवा के ही दम लूंगा। लोगों से राय ली तो लोगों ने कहा ये गलत है, समाज के खिलाफ है, इस पर लोग सहमत नहीं होंगे। लेकिन जिसका जो जुनून होता है वो इंसान वही करता है, जिसका जो जुनून होता है वो इंसान वही करता है। भाई माधवराव चुपचाप किसी की भी विचारों को ना अपने मन में लेते हुए, अपना ही विचार कायम रखते हुए अपने काम में जुट जाते हैं। समाज के लोगों की बात को नहीं सुनते। लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोकथाम, लेकिन उन्होंने उसी शहर कोल्हापुर शहर में एक चौराहा, बिंदु चौक चौराहे में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की मूर्ति को, प्यारे मित्रों, ये काले कपड़े में लपेट करके भाई माधवराव जब लेके आते हैं और वहाँ पे स्थापित करते हैं तो लोगों की आंखें खुली रह गई, लोग अद्भुत रह गए और लोग देखते रह गए। वो थी स्टार्टिंग जिसने अधिकार दिलाया, उसको भारत का जिसने इतिहास बनाया, उसको एक दिन सारी जनता जानेगी, अपने अधिकारों को सारी जनता पहचानेगी। आज वो दिन शायद सफल होने को आ रहा है। भाई माधवराव का सपना
आप सभी वीडियोस देखने वाले लोग पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। जो भाई माधवराव ने किया, उन्होंने पहली मूर्ति स्थापना करके प्यारे मित्र उन्होंने ये ऐलान जंग छेड़ दिया था कि भारत देश एक शिक्षा का देश है। जिस दिन भारत देश की जनरेटी शिक्षित हो जाएगी, उस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपने विचारों में भी बताया है कि भारत को कोई भी महादेश शक्तिशाली बनने से रोक नहीं सकता। आज आशा करते हैं कि सभी लोग, पूजा करने वाले लोग, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती को मनाने वाले लोग, उनके आदर्शों, उनके पालनों पे और उनके विचारों पे चलने वाले आप लोग, प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि सभी लोग आज शिक्षा को अपना करके ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने लग गए। आशा करते हैं आप भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से यदि आप सोचते हैं कि मैं कभी भी एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता हूं, तो वो सबसे बड़ी आप जनरेटी में मैं जाइए आप, और जनरेटी में जाकर के देखिए कि अमीर आदमी कौन है। जो शिक्षा को ग्रहण करता है वही अमीर आदमी है और उसी की पहचान होती है। वही अमीर आदमी है और उसी की पहचान जनरेटी में होती है। इसीलिए नरेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के विचारों को और उनकी कहानियों को सुनते रहना है। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।